का लैंड है जी जी जो मैं करीब 900 सैंडलवुड का पेड़ लगाया हूँ। ठीक है, उसके साथ गोवा और कस्टर्ड एप्पल भी लगाया हूँ। बहुत बढ़िया। करीब 3 हफ्ते हो गया प्लांटेशन करके। ठीक है ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने डिस्टेंसेस जो है क्या किया है मैंने, सैंडलवुड कस्टर्ड एप्पल, सैंडलवुड कस्टर्ड एप्पल, ऐसा 6-6 फीट पे किया है। ठीक एक है रो में सैंडलवुड कस्टर्ड एप्पल, सैंडलवुड ठीक। कस्टर्ड एप्पल ऐसा। दूसरे रो में पूरा 6-6 फीट पे गोवा, मतलब ताइवान वाइट वाला। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6 फीट का डिस्टेंस कम पड़ रहा है। अभी हाँ हाँ, बहुत छोटा है पेड़, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या इंटर इंटर डिस्टेंसेस में कुछ गलती कर रहा हूँ। तो उसकी थोड़े से डिस्टेंसेस कम हो गए हैं, मिनिमम 7.5 फीट तो होना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या है कि कस्टर्ड एप्पल और गोवा पेरू का हर साल कटिंग करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों का भी कटिंग करते रहेंगे तो उसको फल अच्छे लगेंगे। अभी इसमें ये डिसाइड करना है आपको कि आपको मेन क्रॉप कौन सी लेनी है, सैंडलवुड लेना है, कस्टर्ड एप्पल लेना है या पेरू लेना है। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो बाकी पैरासाइट के लिए काम आएंगे हमें, और हाँ जिससे हम इनकम लेना चाहते हैं उससे इनकम लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स है, कस्टर्ड एप्पल का और गोवा का। करेक्ट। कस्टर्ड एप्पल को समर में पानी नहीं लगता, हाँ लेकिन पेरू को पानी लगता है। तो कस्टर्ड, अगर पेरू को पानी देंगे तो कस्टर्ड एप्पल का पूरा सीजन आपका खराब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हाँ ध्यान में लेना जरूरी था कि किस चीज को पानी नहीं लगता है समर में और किसको लगता है। तो दोनों कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर वाले अगर पौधे लगाते, जैसे कि जामुन है, मैंगो है, तो वो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा एडजस्ट हो, या पूरा कस्टर्ड एप्पल लगा देते सैंडलवुड के साथ में तो भी वो बेटर रहता। हाँ, मैं पूरा लेकिन कस्टर्ड एप्पल ही लगाया हूँ सैंडलवुड के साथ। हाँ हाँ नहीं, लेकिन बीच में जो अपने पेरू की जो सेकंड लाइन जो आपने पेरू की ली है, वो हाँ पेरू को पानी जब आप देंगे, 6 फीट का डिस्टेंस है, हाँ बराबर है। तो करेक्ट। वो इमीडिएटली उसके रूट्स 3 फीट तक, ये पेड़ों का जो पानी देंगे आप 3 फुट तो रूट इधर आएंगे, पानी आएगा। तो कस्टर्ड एप्पल के 3 फुट के रूट इधर आएंगे, तो उनको भी पानी अच्छा मिलेगा। अच्छा। और जहां पानी होता है वहां रूट ऑटोमेटिकली 1-1 किलोमीटर तक वो फैलते हैं। हाँ 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 तो वो करेक्ट। गड़बड़ हो सकती है, उसमें डिस्टेंस की उतनी गड़बड़ नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस 1.5-2 फीट कम हुआ है, लेकिन चलता है। आप कटिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। जी तो वो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी और दूसरा सवाल है कि अभी मेरा होस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15 दिन हुआ है। थोड़ा रेड ग्रास वहां पे है, छोटा सा। आप उसको हम मूंग, कन्नड़ में हाँ अनबन चलेगा, सब वो बोलते हैं। ग्रास है तो बेटर है। आप मूंग भी डाल सकते हैं वहां पे, क्योंकि मूंग का जल्दी ये हो जाएगा। उसके साथ में आप अरहर जो है, तूर है, वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेसबेनिया डालने की सोच रहा हूँ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, करीब 1-2 महीने के बाद। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ जी। और धन्यवाद। दूसरा, लैंड जितनी मल्चिंग रहेगी उतना बेटर रहेगा। हाँ वो जितनी पूरा मल्चिंग लैंड कर आप दिया है। ओपन रखेंगे, पूरी सॉइल अगर ओपन रखेंगे तो उतना सैंडलवुड डैमेज हो जाएगा। और लोग यही गलती करते हैं, कभी भी सैंडलवुड के पेड़ के नीचे आपको कुछ ये नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, उसको करेक्ट। उसको जड़ को डिस्टर्ब नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिए। हाँ, नहीं हाँ तो हम मैंने क्या करते पूरा। हैं, प्लगिंग करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर वाले जो इंटेक लेने वाले, फूड इंटेक लेने वाले जो रूट्स है ना, वो डैमेज हो जाते हैं, और प्लांट की ग्रोथ में उसका सीधा इफेक्ट होता है। तो वो ध्यान में रखना। ठीक जो है। भी करना है, सीधा ग्रास ज्यादा भी हो गया तो कटिंग करके वहीं पे डाल दो, तो बेटर बेस्ट वे रहेगा। ओके, चलो ठीक। नेक्स्ट जी, धन्यवाद। श्रेयस जी। Hi Shreyans, आप you can ask your question next. ठीक है माधवी जी, आई थिंक श्रेयंस का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है तो दे कैन ऑल्सो गो अहेड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने को अनम्यूट कीजिए
और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। ये मैं निखिल खनोल नेपाल से बोल रहा हूँ। मैंने जी आपसे भी पहले एक बार वो सैंडलवुड के बारे में वो पूछा था, जी और आपने जी जी और जो मेरे खेत में क्या है कि मैं नेचुरल फार्मिंग और ये पर्माकल्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी और वहाँ काफी खरपतवार से मैं परेशान था और उसमें अच्छी कंपोस्ट भी नहीं थी, तो आपने मुझे जी बताया था कि कुछ करने के लिए, तो मैं करवा रहा हूँ उनसे। जी जी अब मैं ये समझना चाह रहा था महादेव जी कि अब जैसे मान लीजिए उस एरिया में मैं कैसे सैंडलवुड की फार्मिंग और उसके साथ किस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग करूं, तो उसके बारे में मैं कहाँ से मैंने जानकारी ले सकता हमने जो बात हुई थी कि मैंने कहा था कि आप अगर दिसंबर का प्लान करते हैं यहाँ आने का तो वो बेटर रहेगा। अगर नहीं भी आ सकते आप तो कुछ मैं वीडियो शेयर करूंगा आपको, हूं? हाँ जी। तो उस हिसाब से वो प्लान करना। और सेकंड थिंग उसमें क्या है कि लैंड जितनी आपकी कवर रहेगी उतना सैंडलवुड की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। डिस्टेंस के लिए मैंने जो मैपिंग भेजा था उस हिसाब से आप कीजिए, या फिर से मैं चार्ट भेजता हूँ आपको हाँ जी। कि होस्ट कैसे लगाने हैं, सैंडलवुड कहाँ लगाना है। तो उसका एक मैं डिटेल्स आपको व्हाट्सअप करता हूँ। जी ठीक है महादेव जी। और ये जी अगर मैं आना चाहूँ आपके पास में, तो जी दिसंबर में आ जाऊं बिल्कुल नो या प्रॉब्लम। नवंबर? या बिल्कुल बिल्कुल, खाली एक तो 2-3 दिन पहले मुझे थोड़ा सा इंटीमेट कीजिए, क्योंकि मेरा कहीं टूर न बाहर चला जाए, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट आपके नजदीकी हमने लिया है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मेरा लखनऊ यूपी में आना हो रहा है, अयोध्या में। अच्छा। तो अयोध्या से वैसा तो जो नजदीक है पूरा। नहीं, अगर लखनऊ अयोध्या आप आ रहे हैं, वहां पर सैंडलवुड से रिलेटेड कुछ काम से आ रहे हैं या? वहाँ पे पूरा एक सोशल फॉरेस्ट्री का मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं। एक पूरा जो त्रेता युग में पौधे थे, रामायण काल में जो पौधे थे वो लगाने का वहाँ पे प्रयास चल रहा है हमारा। जो अच्छा। वो इकोसिस्टम उस जमाने की वहाँ पे रिस्टोर करने का हम कोशिश कर रहे हैं। और ओके। पूरा जो 14 कोसी की जो परिक्रम का एरिया है और उसके अंदर जितने भी 108 ये है कुंड है, उसको भी हाँ जी। हम रिज्यूनेट करने जा रहे हैं। तो एक वाह। बहुत बड़ा काम वहाँ पे सेवा का हमने कर रहे हैं। तो उस बहाने मेरा हर 2 महीने में आना रहेगा वहाँ पे। अरे लेकिन आप वाह। दिसंबर में जरूर यहाँ पे आने की ये कीजिए, कोशिश कीजिए। तो हाँ यहाँ पे जी। अगर आप देखेंगे अलग अलग मॉडल्स हमारे, तो हाँ कुछ जी। गलतियां भी हमने की हैं वो भी आपको देखने की मिलेगी। हाँ जी। कुछ रिजल्ट भी बेहतर मिले हैं, तो वो सब चीजें आपको यहाँ देखने की मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर चीज सही में 100% सही होती है, कुछ हाँ गलतियां भी जी। हमने की है, उससे भी हम सीखे हैं। हाँ तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। जी। हाँ जी। जी ठीक है महादेव जी, तो फिर मैं उसी तरीके से प्लान करता हूँ आपने जो बताया जी था मुझे, जी ताकि जी मैं लैंड प्रिपरेशन वगैरह और ये सब जी 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 जी। की तैयारी में जितना लग। हो सके मैंने आप इसके बारे में बात की थी आपसे कि आप अगर शुगर फैक्ट्री का जो प्लेसमेंट होता हाँ, है वो वैसे। भी आपको मैंने कहा था कि वो गोबर के हाँ साथ जी। मिलाएंगे तो सॉइल फर्टिलिटी और बेटर रहेगी। हाँ, ऐसे महादेव, जैसे यहाँ पर जो शुगर फैक्ट्री है, वे लोग क्या जी कर रहे हैं कि फॉस्फोलाइजिंग बैक्टीरिया मिला करके, मतलब वो लोग उस प्रेस मड का ही वे लोग खुद कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, जी 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 और साथ ठीक में है। अगर फॉस्फोलाइजिंग। वो मिलता है तो लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली जाएगा आपको। डायरेक्ट प्लेसमेंट लेंगे तो सस्ता रहेगा। हाँ, आप नहीं वो वो सस्ता तो रहेगा, लेकिन जैसे मैं वो जो शुगर फैक्ट्री है वो हमें जानकार की ही शुगर फैक्ट्री जी है, जी जी तो वो मुझे तो क्या बेटर लगा। रहेगा, ऑलवेज बेटर रहेगा, वो तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। तो मैं कंपोस्ट उनसे मिल रहा है मुझे, तो मैंने जी कंपोस्ट ही मंगाया था ट्रायल के जी लिए। जी और मैं बिल्कुल सब्जी बिल्कुल वो लगाने यूज की कर कोशिश सकते हैं कर आप। रहा हूँ उसमें। और उसमें अपना जरूर गोबर मिला देना अपना। गोबर मिला देना। और ये सब करने के बाद में ऊपर मल्चिंग कर देना, जो भी आपके पास खरपतवार है पूरी उसकी हाँ जी। मल्चिंग कर देना। तो क्या है कि उसके अंदर जो पूरे बैक्टीरियाज है, हाँ जी। माइक्रोबीज है, वो पूरे जीवित रहेंगे। हाँ तो जी। हम क्या करते हैं कि जमीन के ऊपर पूरा कंपोस्ट डाल देते हैं और जमीन हाँ। पूरी ओपन रखते हैं सनलाइट के लिए। जितनी हाँ जी। सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी ना, उतनी पूरे माइक्रोबीज नष्ट हो जाएंगे। तो वो उसको अगर सुरक्षित रखना है तो ऊपर पूरा मल्चिंग होना जरूरी है। हम्म? अच्छा। वैसे जितनी जमीन में ह्यूमिडिटी मेरे जो रहेगी, खेत ह्यूमस में, रहेगा, बेटर रहेगा। या हाँ जी, वैसे मेरे खेत में जो आदमी जो काम कर रहा है, वो ये मल्चिंग के बारे में वो समझ ही नहीं पाता। जैसे पिछले साल उसको मैंने बताया था कुछ सब्जियों में उसने मल्चिंग की थी, मिर्ची क्योंकि की क्या पौधों में है कि मल्चिंग की थी। ये जो नेक्स्ट अब 2 जनरेशन आ गई ना अपने पास में, हाँ जी। 100 साल में। तो ये जनरेशन ने पूरा यूनिवर्सिटी ने उनका दिमाग खराब कर दिया, पूरे कृषि हाँ यूनिवर्सिटी ने, विद्यापीठ ने। क्योंकि हम्म, क्या है कि बेसिकली देखो कि क्या होता है आज की तारीख में। अगर हम सॉइल टेस्ट करते हैं तो सॉइल टेस्ट का अगर रिपोर्ट आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे अवेलेबल कंटेंट्स मिल जाते हैं आपको। हम्म। और वो कितने परसेंट है? 99.17% पूरा सॉइल का छोड़ के हाँ जी। 0.87 का 0.87 का वो खाली परीक्षण होता है।
यानी 1% भी का भी परीक्षण नहीं होता है, और उतने में से आपको कंटेंट मिल जाती है कि उसमें एनपीके क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। लेकिन अनअवेलेबल जो स्टोर है जमीन के अंदर, जो इंटेक नहीं कर पाते क्रॉप, वो मात्रा हजारों टन उसमें एनपीके है अपने सॉइल में, हाँ जी। उसके बारे में कोई नहीं बताता। जैसे कि आपके घर में पूरा अनाज का गोडाउन पड़ा है, ज्वार है, गेहूं है, चावल है, दाल है, सब है, लेकिन वो अगर बनाने वाला कुक आपके घर में नहीं है तो अवेलेबल मात्रा में वो नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको घर में कोई भी एक कुक लगेगा, वो खाना बना के आपको रेडी जब आपके प्लेट में परोसेगा। जैसे कि अभी मार्केट में आपके घर में सब कुछ पड़ा है लेकिन आप पिज्जा मंगा रहे हैं क्योंकि वो रेडी टू ईट है। तो ये जो आपने एनपीके है, यूरिया है, डीएपी है, या जो भी फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें जो है वो रेडी टू ईट है। हाँ जी। और ये सब रेडी टू ईट देने की सबकी प्रयास चल रही है, यानी आपको सलाइन पे रखा जा रहा है। हाँ जी। हाँ, तो उससे क्या है, जमीन के अंदर इतनी सारी चीजें पड़ी है, उसके ऊपर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। वो चीजों का अगर यूज करना है हमें, तो उसके लिए मल्चिंग की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, ये रिवर्स सिस्टम है। हाँ जी। सनलाइट से पूरा जो हमारा क्रॉप है काफी सारा फूड इंटेक करके जमीन के अंदर छोड़ देता है, हाँ उससे जी। माइक्रोजीवी जीवित होते हैं, और वही हाँ जी। माइक्रोजीवी फिर से अपने क्रॉप को अनाज को पैदा करके देते हैं। ये साइकिल है, ये साइकिल हमने डिस्टर्ब किया है। हाँ, वो कोई कुछ भी कहे, मल्चिंग के सिवा कृषि में आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। और दुनिया भर के लोग अभी ये मान रहे हैं कि मल्चिंग के सिवा सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो मैं कोई भी क्रॉप लगाऊं, जी, तो भाभी जी मैं कोई भी क्रॉप लगाऊं, सब में मल्चिंग करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, धान वगैरह में तो मल्चिंग नहीं हो पाता है ना, वो तो ऐसे छोड़ देना है। धान में क्या होता है कि जब धान हम सोइंग करते हैं, तो धान के ऊपर कोई घास आ रही है तो कटिंग करके वहां डालो, और उसके बाद में जो भी वहां पे खरपतवार आ रही है उसको आप मत निकालो, वो सब बेनिफिशियल है। अच्छा। हम क्या करते हैं कि धान के ऊपर जो ग्रास आ रही है, खरपतवार है, उसको काट के वहीं डालो, जो नीचे है जमीन के ऊपर वो वैसी रखो, वो बेनिफिशियल है। अच्छा। वो डैमेज नहीं करेगी, उल्टा इंटेक बढ़ाएगी फूड का उसका। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है महादेव जी। और उसके लिए और भी आपको डिटेल चाहिए तो एक बुक्स है मासुनोवा फुकुका की वन स्टार रिवोल्यूशन, आप वो पढ़िए, वन स्टार रिवोल्यूशन। तो वो चीजें समझ में आएगी कि आपको राइस की क्रॉप विदाउट एनी एफर्ट्स, जो लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं उससे आपकी क्रॉप ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है। जी जी जी, ठीक है, ओके, या जी। हाँ राहुल जी, और कोई? श्रेयंस, आपको you want to take your question now? You can unmute yourself and ask. Yeah, sorry, actually I was just boarding a cab. So I have just two questions, Mahadev ji. Actually, we are doing a hydroponic farm in Jaipur, and we have some spare land, right? But we have the plan to expand it in 1 or 2 years. But what is the gestation period of sand? Because I could not take the class. I was a little busy with my PwC office work. 16 to 18 years. Okay, so if I plant now, the full crop will come only after 15-16 years. 16 to 18 years. And during each of the year, do I have to take extreme care, and how much time? No, not necessary to take any care. अंदर जो आप जो भी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, जैसे कि पोमोग्रेनेट है, हाइड्रोपोनिक, आप यस, तो उसमें सनलाइट कैसी मिलेगी उसे, सैंडलवुड को? और सैंडलवुड पैरासाइट है, उसके जड़ के साथ में बाकी पौधों के जड़ मिक्स होना जरूरी है, क्योंकि वो 50% फूड्स, 50% भी कम फूड आप खुद लेता है, बाकी दूसरे जो रूट्स है प्लांट्स की, उसके ऊपर वो जीवित रहता है। तो हाइड्रोपोनिक के साथ में कैसा ग्रो करेंगे? ये दिक्कत आ सकती है उसमें। और हाइड्रोपोनिक का तो पूरा वर्टिकल फार्मिंग होगी ना आपकी। हेलो हेलो, आई थिंक वो शायद ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए उनका ब्रेक हो रहा है। जी जी, नहीं उनसे हम कॉल पे बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे, जो भी है उनकी समस्या। ठीक है।
ठीक है। और बाकी भी लोगों की अगर कोई क्वेश्चन से समस्या है तो वो कॉल करके या व्हाट्सएप पे बात करके कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो मुझे खुशी होगी कि आप सब लोग सैंडलवुड लगाए और मैं सबको हेल्प कर पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो और किसी को कुछ पूछना है अभी 1-on-1? अगर किसी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। राहुल जी, एक दो और सवाल है। हाँ हाँ। क्योंकि जब अभी एनसाइक्लोपीडिया आ गया है तो और सवाल उभर रहे हैं महादेव जी। नहीं, आप कभी भी आप कॉल करके बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक दो सवाल है, मैं पूछूं महादेव जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने संजीवनी रस के बारे में बताया है जी। तो इस सैंडलवुड में कब कब लगाना है? अभी जो 15 दिन हुआ है, क्या मैं आपके पास में अगर ड्रिप सिस्टम लगा है तो ड्रिप सिस्टम में एवरी आप 10 डेज को यूज कर सकते हैं। 200 लीटर पानी के साथ में 1 लीटर संजीवनी रस आप यूज कीजिए, तो उससे व्हाइट रूट्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाएगी, मॉइस्चर लेवल ठीक रहेगा, जमीन के अंदर जितने भी आपको फर्टिलाइजर का स्टॉक पड़ा है उसको वो इंटेक करने में हेल्प करेगा। तो एवरी 10 डेज को आपको ड्रिप के साथ में दीजिए। और आप जितना आपको समय मिले महीने में 2 बार 3 बार आप स्प्रे भी कर सकते हैं 4 ml पर लीटर के साथ में। क्या हर पौधे को हम स्प्रे कर सकते हैं? या बिल्कुल। और कस्टर्ड एप्पल की भी कीजिए, गोवा को भी कीजिए, सैंडलवुड की भी कीजिए, आप तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, शायद मैं उस संजीवनी रस के बारे में थोड़ा मिस कर दिया था जी। क्या आप कृपया दोबारा संजीवनी रस बनाने की वो मैं पीपीटी भेज देता हूँ आपको। हाँ, पीपीटी भेज देता हूँ, पीपीटी बनाई है, और उसमें कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कॉल कीजिए। जी ठीक है। और ये है दूसरा है कि हम आपके फार्म या आपके इसमें कब विजिट कर सकते हैं ताकि और आप दिसंबर में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में लातूर में। लातूर में ना, तो राहुल जी से हम संपर्क करेंगे। जी 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 बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है राहुल जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम व्हाट्सएप पे या कॉल पे ले लेंगे। मेरे को 2 क्वेश्चंस आए थे महादेव जी, वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि आधे किलो सीड्स में आधे किलो का अगर ऑर्डर कर रहे हैं जो हमने वेबसाइट दी थी तो उसमें कितना आएगा उनको सीड? 1000 से ज्यादा आ जाएंगे। ओके। और एक और था कि वो पूछ रहे हैं कि 1 एकड़ लैंड में अगर सैंडलवुड प्लांट करना हो तो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आएगा उनको? ऐसा तो खर्चा नेग्लिजिबल है, 5-10 हजार में होता है। अगर वो सीड अपने सीड से पौधे बनाते हैं, अगर मार्केट से पौधे लेते हैं तो मिनिमम पौधे की कॉस्ट 20-25-30 रुपीज है, मैक्सिमम कॉस्ट 50-60 रुपीज है। तो हिसाब से वो कर सकते हैं। ज्यादा कॉस्ट सैंडलवुड की बेसिकली ज्यादा कॉस्ट नहीं आती प्लांटेशन की। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं चीजें ये सब। ठीक है जी। तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस थे महादेव जी, अगर आगे कुछ तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा ओवरसीज कॉल थोड़ा अटेंड करता हूँ कि थोड़ा सा हमारा एक पूरे महाराष्ट्र में एक बढ़िया प्लान चल रहा है प्लांटेशन का। बिल्कुल। अगर और किसी कुछ क्वेश्चंस रह गए तो मैं इनको आपसे डायरेक्टली बात करने कहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली फोन करके बात करेंगे, हम 1-to-1 बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप कॉल कीजिए, कोई सवाल ये नहीं है। बाकी विपुल जी सब ठीक चल रहा है? चलो बढ़िया। बढ़िया बढ़िया के आसपास आएंगे सर, मैं आ रहा हूँ उधर। बिल्कुल बिल्कुल, आइए प्लान दिसंबर नवंबर तो वैसे बीत गया ऐसे। हाँ जी का भी प्लान है सर। आइए आपको बाकी भी सेवा प्रोजेक्ट में आपको जोड़ना है। और यस कहीं पे कोई बैम्बू का प्लांटेशन ड्राइव हो रहा है तो बताइएगा मेरे को। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ मैं कि आपको सेवा में जोड़ना है, बहुत काम करना है आपको। ठीक है सब आ रहे महादेव जी, हमको भी वहीं पे आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, चलेगा, मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू जय गुरुदेव, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।